ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिके नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 41। वाचं जुहाव मनसि तत्प्राणा इतरे च तं मृत्यावापन्नं सत्सर्गं तं पंचत्वे हि अजोहवित्। Translation. Then he amalgamated all the sense organs into the mind, then the mind into life, life into breathing, his total existence into the embodiment of the five elements, and his body into death. Then as a pure self, he became free from all material conception of life. तो यहाँ पे सूत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज सब कुछ छोड़ के हिमालय की ओर निकलते हैं और कैसे वो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। वो बोलते हैं कि इंद्रियों को मन में प्रवेश कराते हैं, मन के साथ एक मिला देते हैं, मन को प्राण के साथ, और जो प्राण है पंच महाभूत के साथ, और फाइनली ऐसे मृत्यु की प्राप्ति करते हैं। तो इस तरफ से जो युधिष्ठिर महाराज हैं, जितने भी अनर्थ हैं ये भौतिक दुनिया का, उससे मुक्त होकर भगवान की प्राप्ति करते हैं। Purport. Maharaj Yudhishthir, like his brother Arjuna, began to concentrate and gradually became free from the material bondage. तो हमने देखा कि पिछले श्लोकों के थोड़े पहले अर्जुन भी इसी तरह से अपने जो भौतिक कल्मश है उससे मुक्त होते हैं। First he concentrated all the actions of the senses and amalgamated them into the mind, or in other words, he turned his mind toward the transcendental service of the Lord. तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है जो इंद्रियों के कार्य है वो मन के साथ एक बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि वो उनका जो मन है पूरे तरह से भगवान की सेवा में लगा देते हैं। सवई मन कृष्ण पदारविंदयोर, मन को पूरे तरह से कृष्ण के चरण कमल में। He prayed that since all material activities are performed by the mind in terms of actions and reactions of the material senses, and since he was going back to Godhead, the mind would wind up its material activities and be turned towards the transcendental service of the Lord. तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, हमारे जो मन बुद्धि अहंकार, वो सिर्फ भौतिक दुनिया के लिए है। जब व्यक्ति आध्यात्मिक जगत जाता है उसको मन बुद्धि अहंकार को यहाँ पे छोड़ के जाना पड़ता है। तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज प्रार्थना करते हैं कि मन जो हमेशा इंद्रिय तृप्ति में लगा है, इंद्रियों के साथ उसका संपर्क है, युधिष्ठिर महाराज ऐसे मन को छोड़ के भगवान के पास जाने का इच्छा करते हैं।
देयर वाज नो लॉन्गर अ नीड फॉर मटीरियल एक्टिविटीज, क्योंकि अभी भगवत धाम जा रहे हैं, इसलिए उनको भौतिक मन और भौतिक इंद्रिय और भौतिक कार्य की जरूरत नहीं थी। एक्चुअली द एक्टिविटीज ऑफ द माइंड कैन नॉट बी स्टॉप्ड, फॉर दे आर रिफ्लेक्शन ऑफ द इटर्नल सोल, बट द क्वालिटी ऑफ एक्टिविटीज कैन बी चेंज फ्रॉम मैटर टू द ट्रांसेंडेंटल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो मन के कार्य को कभी रोक नहीं सकते, क्योंकि मन हमेशा चेतन रहता है, हमेशा एक्टिव रहता है ये मन। पर क्या कर सकते हैं हम, मन के जो कार्य है जो अब तक भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगा है वो भगवान के प्रति लगा सकते हैं। द मटीरियल कलर ऑफ द माइंड इज चेंज्ड व्हेन वन वॉशेस इट फ्रॉम कंटामिनेशन ऑफ लाइफ ब्रीदिंग and thereby frees it from the contamination of repeated births and deaths and situates it in the pure spiritual life। तो ये भौतिक दुनिया में मन गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है। जैसे अगर एक ग्लास में पानी है, उसमें अगर आपने लाल कलर डाल दिया तो क्या होगा, पूरा पानी लाल बन जाता है। ओरिजिनल पानी का कलर लाल नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, पर एक्सटर्नल कुछ आ गया, कलर आ गया तो पूरा पानी लाल बन जाता है। ठीक है, अभी ये ग्लास में पूरा पानी लाल है, उसको अगर फिर से शुद्ध बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, आप वो ग्लास में अच्छा पानी डालते रहेंगे तो क्या होगा, ये जो लाल पानी है वो बहता जाएगा और धीरे धीरे डाइल्यूट हो के फाइनली उसका ओरिजिनल जो शुद्धता है वो वापस आएगा। तो इस तरह से हम एक्चुअली आत्मा है, पूरे तरह से शुद्ध है, पर ये भौतिक दुनिया में आके हमारा जो मन है कंटामिनेट हो गया है, अलग सारे विकार और अनर्थ आ गए। ऑल इज मैनिफेस्टेड बाय द टेम्पररी एम्बॉडीमेंट ऑफ द मटीरियल बॉडी विच इज अ प्रोडक्शन ऑफ द माइंड एट द टाइम ऑफ डेथ। एंड इफ द माइंड इज प्यूरिफाइड बाय प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड and is constantly engaged in the service of the lotus feet of the Lord, there is no more chance of the mind's producing another material body after death। तो ये मन है, मन की वजह से हमको और एक शरीर मिलता है। तो जैसे गीता में भगवान बोलते हैं, यम यम वापी स्मरन वामा त्यज्यति अंत कलेवरम। तो जो भी हम अंत समय पे याद करते हैं, मन में जो संस्कार है, विचार है, उसके हिसाब से हमको दूसरा शरीर मिलता है। तो ये भौतिक दुनिया में आने का और अलग अलग शरीर मिलने का कारण क्या है, मन। तो वही मन जब पूरे तरह से शुद्ध हो जाएगा, वही मन हमको भगवत धाम लेके जाएगा, राइट। तो इसलिए जब मन को हम पूरे तरह से भगवान के सेवा में लगाते रहेंगे तो फिर से मन दूषित नहीं होगा और फिर से और एक शरीर नहीं मिलेगा। जैसे गीता में भगवान बोलते हैं, कोई भी मेरा स्मरण करता है अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। तो भगवान बोलते हैं जो अंत समय में मेरा स्मरण करता है, माम एकम, भगवान का स्मरण करता है मन से, तो उसको और एक शरीर मिलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इट विल बी फ्रीड फ्रॉम अब्जॉर्प्शन इन मटीरियल कंटामिनेशन। The pure soul will be able to return home back to Godhead। तो इस तरह से शुद्ध मन जो है पूरे तरह से शुद्ध हो जाएगा और जितने भी कलमश हैं, जितने भी बंधन हैं, उससे मुक्त होके भगवान की धाम जाएगा। तो आज स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे है। तो इंडिपेंडेंस का फॉर्मूला यही है कि हमको अगर सही में फ्रीडम चाहिए, सही में इंडिपेंडेंस चाहिए, तो हमको भगवान का शुद्ध भक्त बनना पड़ेगा, मन को शुद्ध बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक मन में इच्छाएं हैं तब तक ये दुनिया में हम बंधे हुए रहेंगे। बार बार शरीर मिलेगा, शरीर मतलब प्रिजन हाउस जैसा है, कैद खाना है ये शरीर आत्मा के लिए, घूम नहीं सकते, फ्रीडम नहीं है जब तक भौतिक मन और शरीर है। तो इसलिए आध्यात्मिक शरीर मिलने के लिए, पूरे तरह से मुक्त होने के लिए हमको भगवान का अनन्य भक्त बनना पड़ेगा। टेक्स्ट 42, त्रित्वे कुत्वा च पंचत्वम तच्चैकत्वे जुहोन्मुनि सर्वम आत्मनि अजुबाविद
ब्रह्मणि आत्मनम अव्यये. Translation. Thus annihilating the gross material body of 5 elements into the 3 qualitative modes of material nature, he merged them in one nascence and then absorbed that nascence in the self Brahman, which is inexhaustible in all circumstance. तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि युधिष्ठिर महाराज जो स्थूल शरीर है जो पंच महाभूत से बना है उसको वापस 3 गुणों के साथ मिला देते हैं. क्योंकि भागवतम पढ़ेंगे तो एक प्रोसेस है ये क्रिएशन का. तो ये क्रिएशन कहाँ से शुरू होता है? तो सृष्टि का निर्माण महतत्व से शुरू होता है. उसके बाद ये 3 गुण बनते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण. उसके बाद मन बनता है, बुद्धि बनता है, अहंकार बनता है और इंद्रिय और शरीर आते हैं. तो वापस जाने के लिए ये सब जो पदार्थ हैं, पंच महाभूत हैं, उसको वापस 3 गुणों में मिलाना पड़ेगा, मिश्रण कराना पड़ेगा. और इस तरह से व्यक्ति आत्मा को या ब्रह्म को प्राप्त करता है. परपोर्ट. All that is manifested in the material world is the product of the Mahat Tattva Avyakta, and things that are visible in a material vision are nothing but combination or permutations of such variegated material products. तो ये दुनिया में जो भी दिखता है वो सब क्या है? महत तत्व के अव्यक्त महत तत्व जो है, ये 3 गुण हैं, वो हमको दिखते नहीं है. सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसका प्रभाव दिखता है पर वो गुण दिखते नहीं है. पर ये 3 गुण जो दिखता है वो सब चीज को कंट्रोल करता है. ये 3 गुण दिखते नहीं है पर हमारे शरीर को, इंद्रिय को ये 3 गुण प्रभावित करता है. तो इसलिए इसका नाम है महत तत्व अव्यक्त. ये तो 3 गुण है, महत तत्व है. ओरिजिनल रूप में उसका एक रूप नहीं होता, मिश्रण होता है. जैसे एक मिट्टी होता है, मिट्टी का मटका बनता है, बहुत कुछ बनता है, पर वो मटका के एक रूप होता है. पर मटका कहाँ से आता है? वो मिट्टी है जो पानी के साथ मिला हुआ है, वो एक मास है, उसका कुछ रूप नहीं होता, उससे अलग अलग रूप बनता है. तो भागवतम वर्णन करता है ये जो महतत्व है, महत्व मतलब ये 3 गुण, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 महाभूत, ये सब मिश्रण जब होता है बिना कुछ रूप का, उसको महतत्व बोलते हैं. बट द लिविंग एंटिटी इज डिफरेंट फ्रॉम सच मटीरियल प्रोडक्ट्स. तो ये महतत्व से ये भौतिक गुण आते हैं, पर जो जीव है महतत्व का अंग नहीं है, ये भौतिक दुनिया का अंग नहीं है. It is due to the living entity's forgetfulness of his eternal nature as eternal servitor of the Lord and his false conception of becoming a so-called Lord of the material nature that he is obliged to enter into the existence of false sense enjoyment. तो जो जीव है ये भौतिक दुनिया के साथ, भौतिक पदार्थ के साथ उसका कुछ संपर्क नहीं है. फिर भी क्योंकि जीव भूल गया है, उसका जो ओरिजिनल स्वरूप है वो भूल गया है, इसलिए ये मायावी संसार में फंस गया है, सपने के संसार में फंस गया है. और ये सपने में जीव क्या सोच रहा है? मैं भोगता हूँ, मैं स्वामी हूँ, और भोग करने का प्रयास करता है. इसके वजह से जीव फंस जाता है ये दुनिया में, भौतिक बंधनों में बंध जाता है. Thus, a concomitant generation of material energies is the principal cause of the minds being materially affected. तो इस तरह से ये जो बद्ध जीव है उसका जो मन है पूरे तरह से दूषित हो जाता है. Thus, the gross body of 5 elements is produced. तो इस तरह से ये स्थूल शरीर उसका जन्म होता है. तो जीव का आगमन ये दुनिया में कैसा होता है? इच्छा के वजह से, स्वतंत्र इच्छा भगवान से भोग करने का, उसके वजह से उसको एक मन मिलता है, और मन के बाद उसको एक शरीर मिलता है मन के इच्छा जैसा. महाराज युधिष्ठिर रिवर्स द एक्शन एंड मर्ज द 5 एलिमेंट्स ऑफ द बॉडी इन द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर. तो जैसे हमने बताया कि 3 गुण से ये भौतिक पदार्थ आता है, तो वैसे ही महाराज युधिष्ठिर मुक्ति के पहले ये साइकिल को रिवर्स किया उन्होंने. जो 5 महाभूत है वापस 3 गुणों में मिला दिया. द क्वालिटेटिव डिस्टिंक्शन ऑफ द बॉडी एज बीइंग गुड, बैड और मीडियोकर इज एक्सटिंग्विश्ड
And again, the qualitative manifestations become merged in the material energy, which is produced from a false sense of pure living entity. तो ये जो दुनिया में हर एक का अलग अलग शरीर होता है, किसी को हमको लगता है कि इसका शरीर अच्छा है, इसका बुरा है, इसका ठीक है, पर ये सब जो है वो ये जो महत्त्व है, ये गुण का अलग अलग खेल है, अलग अलग रूप है, पर अस्तित्व में हर एक का शरीर किसी का अच्छा है, बुरा है, हर एक का शरीर किससे बना है? 5 महाभूत से ही बना है। कुछ अलग पदार्थ है क्या? एक्स्ट्रा कुछ पदार्थ नहीं है, वही 5 महाभूत है, पर अलग अलग रूप मिलता है और लोगों को लगता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, इस तरह से फंस जाते हैं। क्यों फंसते हैं जीव? क्योंकि इच्छा है। कौन सा इच्छा? स्वामी बनने का इच्छा, भोग करने का इच्छा। तो हमारे फंसने का यही मूल कारण है, हाँ, स्वामी बनने का इच्छा, भोग करने का इच्छा। तो इसलिए वापस भगवत धाम जाना है तो हमको दास बनने का प्रयास करना पड़ेगा। When one is thus inclined to become an associate of the Supreme Lord, the Personality of Godhead, in one of the innumerable planets of the spiritual sky, especially in Golok Vrindavan, one has to think always that he is different from the material energy. He has nothing to do with it, and he has to realize himself as pure spirit, Brahman, qualitatively equal with the Supreme Brahman, Parameshwar. इसलिए अगर किसी को वापस भगवत धाम जाना है तो उसको हमेशा याद रखना चाहिए क्या? कि मुझे ये भौतिक दुनिया के साथ कुछ संबंध नहीं है, मैं आत्मा हूँ, ये दुनिया भौतिक है, इसलिए मेरा ये दुनिया के साथ कुछ लेना देना नहीं है, मैं एक फॉरेनर हूँ। मेरा सही धाम क्या है? मेरा सही घर भगवत धाम है। तो इस तरह से अपने आत्मा के स्वरूप में उसको रहना है और इस तरह से भगवान के बारे में हमेशा भक्ति करना है। महाराज युधिष्ठिर, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग हिज किंगडम टू परीक्षित एंड वज्र, डिड नॉट थिंक हिमसेल्फ एज एम्परर ऑफ द वर्ल्ड और हेड ऑफ द कुरु डायनेस्टी। तो युधिष्ठिर महाराज उनका जो राज्य है परीक्षित को देते हैं और मथुरा का राज्य वज्र को देते हैं और निकल जाते हैं। अभी युधिष्ठिर के महाराज के पास कुछ भी पदवी नहीं था। वो ये नहीं सोच रहे थे मैं भी सम्राट हूँ, मैं भी राजा हूँ, नहीं, उन्होंने सब पदवी को छोड़ दिया। तो जब हमको भगवत धाम जाना है, ये सब भौतिक पदवी को छोड़ना पड़ेगा। मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ, मैं राजा हूँ, मैं ये हूँ, वो सब छोड़ के वही व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है जो आत्मा के स्वरूप में है। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, भगवान का नित्य दास। दिस सेंस ऑफ फ्रीडम फ्रॉम मटीरियल रिएक्शंस as well as freedom from material engagement of the gross and subtle encirclement makes one free to act as the servitor of the Lord even though one is in the material world. तो ये सही फ्रीडम है, हाँ, यही सही स्वतंत्रता है। वो क्या है? भौतिक गुणों से, भौतिक दुनिया से स्वतंत्रता, जानना कि मेरा ये दुनिया के साथ कुछ संबंध नहीं है। मेरा शरीर है, मेरा मन है, पर मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं भगवान का दास हूँ। ये जो व्यक्ति समझेगा भौतिक दुनिया में रह के हुए भी मुक्त रहेगा। जब उसको समझेगा कि मेरा ये शरीर और मन के साथ कनेक्शन नहीं है, मैं ये भौतिक दुनिया में हूँ फिर भी आई डोंट हैव कनेक्शन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इन दिस वर्ल्ड बट नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। ये दुनिया में है फिर भी दुनिया के साथ हमारा संबंध नहीं है, हमारा संबंध भगवान के साथ है। दिस स्टेज इज कॉल्ड जीवन मुक्त स्टेज और द लिबरेटेड स्टेज इवन इन द मटीरियल वर्ल्ड। तो ये अवस्था को जीवन मुक्त बोलते हैं। यह हस्य हरेर दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्त अपि अवस्थासु जीवन मुक्त से उच्यते। तो ये जीवन मुक्त की अवस्था है, ये दुनिया में होते हुए भी मुक्त है, जो सोचता है और ये जिंदगी ये स्तर पर रहता है कि मैं आत्मा हूँ, ये दुनिया के साथ मेरा कुछ संबंध नहीं है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ एंडिंग मटीरियल एग्जिस्टेंस। तो ये अगर ट्रेनिंग मिलेगा, ये दिशा में हम जाएंगे तो ये भौतिक दुनिया के कलमश से मुक्त हो जाएंगे और सही में स्वतंत्र होंगे। वन मस्ट नॉट ओनली थिंक दैट ही इज ब्रह्मन बट ही मस्ट एक्ट लाइक ब्रह्मन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद बोल रहे हैं
हमको सिर्फ ये सोचना नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्मन हूँ, नहीं, उस तरह पे एक्ट भी करना है। बहुत सारे लोग जो मायावादी सन्यासी है एक दूसरे को अहम ब्रह्मास्मि बार बार बोलते हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। वो सिर्फ सोचना नहीं है, वो स्तर पे भी काम करना है। अगर तुम आत्मा हो, आत्मा का कार्य क्या है? भगवान की भक्ति करना, तो वो कार्य करो। वन हू ओनली थिंक्स हिमसेल्फ इज ब्रह्मन इज एन इम्पर्सनलिस्ट। तो जो हमेशा ब्रह्म के बारे में ही सोचता है, मैं ब्रह्मन हूँ, मैं ब्रह्मन हूँ, मैं आत्मा हूँ, वो मायावादी है। भक्त क्या करता है? एंड वन हू एक्ट्स लाइक ब्रह्मन इज अ प्योर डिवोटी। जो भक्त हैं, मैं आत्मा हूँ, ये हमेशा सोचता नहीं है, आत्मा के स्तर पे काम करता है। आत्मा का स्तर क्या है? जीवेर स्वरूप होई कृष्णेर नित्यदास, हमेशा कृष्ण का दास रहता है, वो भक्त का स्वरूप है। टेक्स्ट 43। चिरवास निराहारो बद्धवान मुक्त मूर्धजा दर्शयन् आत्मनो रूपम जड़ोन्मत्त पिशाचवत् अन्वेक्षान् मानो निरगान् अश्रवन् बहिरो यथा। Translation. After that, Maharaj Yudhishthir dressed himself in torn clothing, gave up eating all solid foods, voluntarily became dumb, and let his hair hang loose. All this combined to make him look like an urchin or madman with no occupation. He did not depend on his brothers for anything, and just like a deaf man, he heard nothing. तो ये बहुत ऊंचा स्तर है। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि महाराज युधिष्ठिर उस समय पूरे तरह से मुक्त होने के बाद खाना छोड़ दिया उन्होंने, सॉलिड खाना पूरे तरह से बंद कर दिया, और उन्होंने ऐसा एक्टिंग किया कि उनसे मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा है, गूंगे हो गए पूरे तरह से, और उन्होंने बाल को बिखरा दिया। बाहरी दृष्टिकोण से लग रहा था कि ये पागल व्यक्ति जा रहा है, पागल की तरह युधिष्ठिर महाराज बाहरी दृष्टिकोण से हो गए, और पूरे तरह से उनके भाई पे निर्भर नहीं किया, भाई को बताया भी नहीं, युधिष्ठिर निकल गए। और जैसे एक व्यक्ति बहरा होता है, कुछ सुनाई नहीं देता, इस तरह से युधिष्ठिर महाराज ने एक्टिंग किया कि उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तरह से गूंगे बहरे के रूप में पागल की तरह निकल गए। तो कहने का मतलब है कि युधिष्ठिर सिखा रहे हैं कि ये सबसे ऊंचा लक्ष्य है कि ये भौतिक दुनिया का जितने भी पदवी है, मैं ये दुनिया में लोगों को प्रेस्टीज चाहिए, सम्मान चाहिए, तो युधिष्ठिर सब छोड़ के निकल जाते हैं। Purport. Thus being freed from all external affairs, he had nothing to do with imperial life or family prestige, and for all practical purposes he posed himself like an inert mad urchin and did not speak of material affairs. तो युधिष्ठिर महाराज जितने भी उनके कार्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य है, सब कुछ छोड़ के फैमिली प्रेस्टीज, अरे लोग क्या सोचेंगे, वो छोड़ देते हैं। क्योंकि जब तक हम लोगों के बारे में सोचते रहेंगे, भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं, अवधूत की तरह निकल जाते हैं। भागवत में और एक कहानी आती है, भरत महाराज की कहानी जानते हैं हम। भरत महाराज एक बहुत महान भक्त थे, भाव के स्तर पे थे, पर वन में जाते हैं भगवान की आराधना पूजा करने के लिए, ध्यान करने के लिए, पर वन में उनका आकर्षण एक हिरण के प्रति हो जाता है, छोटा हिरण का बच्चा, और हिरण के आकर्षण में मर जाते हैं। और जैसे भगवान गीता में बोलते हैं, यम यम वापी स्मरण भावा, जो भी अंत समय पे याद करते हैं वही शरीर मिलता है, तो उनको एक हिरण का शरीर मिल जाता है। पर क्योंकि भगवान की भक्ति किया था उन्होंने, हिरण के शरीर में उनको याद था पिछले जन्म में क्या गलती किया उन्होंने, इसलिए हिरण के शरीर में भी भगवान का स्मरण कर रहे थे, और हमेशा जो बाकी हिरण है उससे दूर रहते थे, अलग ही घूमते थे। तो ऐसा हिरण का शरीर भी उनका अंत हो गया। फिर से तीसरे जन्म में उनको जड़ भरत का एक जन्म मिला, ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। पर ब्राह्मण परिवार में
इनका नाम पड़ा जड़ भरत। मतलब वो ऐसा नकल करने लगे कि वो पागल हैं। वो क्या करते थे, मलमूत्र त्यागते थे, मलमूत्र त्यागने से पहले नहाते थे, उसके बाद नहाते नहीं थे। तो सब कुछ उल्टा करते थे पागल की तरह, इसलिए लोगों ने उनके तिरस्कार कर दिया। जड़ भरत ने क्यों किया ऐसा, क्योंकि उनको पता था मैं सब पालन करूँगा तो मेरा शादी करा देंगे, मैं फंस जाऊँगा फिर से। उन्होंने डिसाइड किया कि ये ज़िंदगी में मुझे फंसना नहीं है, 2 बार गलती कर लिया, इस बार गलती नहीं करना है, सीधा भगवत धाम जाना है। तो ये बहुत ऊंचा अवस्था है अवधूत की अवस्था। हाँ, तब भौतिक और जो स्टेटस है, प्रेस्टीज है, वो सब छोड़ के भगवान की भक्ति करते हैं। He had no dependence on his brothers who had all along been helping him। तो युधिष्ठिर महाराज इस तरह से निरासक्त होके निकल जाते हैं और अपने भाई पे निर्भर नहीं होते। इतने समय तक उनके भाई हमेशा उनके साथ थे, उन पे निर्भर थे युधिष्ठिर महाराज, पर अभी जो अंत अवस्था में सबको छोड़ के निकलते हैं। दिस स्टेज ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम एवरीथिंग इज ऑल्सो कॉल्ड द प्यूरिफाइड स्टेज ऑफ फियरलेसनेस। तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज इंडिपेंडेंट हो गए, उनका इंडिपेंडेंस डे हो गया। और ये जो स्तर है इसको प्यूरिफाइड स्टेज ऑफ फियरलेसनेस, पूरे तरह से भय से मुक्त होके, बिना भय का, बिना संकोच का उत्तर की दिशा में निकलते हैं। तो हम टेक्स्ट 44 कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।